सभी को नमस्कार। सर्वेपल्ली राधाकृष्णन का जन्म सन 1888 में मैसूर के एक गांव में एक निर्धन परिवार में हुआ था। बहुत संघर्ष करके उन्होंने अध्ययन करते हुए अपनी मेधा से विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक का पद प्राप्त किया। मैसूर में विश्वविद्यालय में वे दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक थे। सन 1920 की बात है। कलकत्ता विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर का पद रिक्त हुआ। इस पद पर उस समय के प्रख्यात दार्शनिक, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के विद्वान डॉक्टर ब्रजेंद्रनाथ सील कार्यरत थे। उनकी नियुक्ति मैसूर विश्वविद्यालय में ही कुलपति के पद पर हुई और जब वे जा रहे थे तब कुलपति, कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति सर आशुतोष मुखर्जी को यह चिंता थी कि किसी अखिल भारतीय स्तर के श्रेष्ठ दार्शनिक को वे ब्रजेंद्रनाथ सील के द्वारा खाली किए गए पद पर नियुक्त करें। बंगाल में, उत्तरी भारत में ऐसा कोई व्यक्ति उनकी परिकल्पना के अनुरूप उन्हें नहीं मिला। उसी समय उनका जाना हुआ मद्रास में। मद्रास में उन्होंने अपने एक मित्र से पूछा कि दक्षिण में क्या कोई दर्शन शास्त्र का सुयोग्य प्राध्यापक है जिसको वे बुला सकें कलकत्ता विश्वविद्यालय में। उन्हें बताया गया कि राधा कृष्णन बहुत योग्य हैं। उनका नाम है देश में और विदेश में। सर आशुतोष मुखर्जी ने विदेशों में अपने दर्शन शास्त्र के जो विद्वान मित्र थे उनसे भी संपर्क किया राधा कृष्णन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कि वे क्या सोचते हैं। दो लोगों से उन्होंने संपर्क किया था। ब्रिटेन के दो दार्शनिकों से राय उन्होंने मांगी राधा कृष्णन के बारे में, जॉर्ज हावेल और W.S. उर्कहार्ट। दोनों ने बताया कि राधा कृष्णन तो भारत के सबसे अधिक संभावनापूर्ण दार्शनिक हैं इस समय। उनके मित्र P.S. शिवस्वामी अय्यर ने उन्हें राधा कृष्णन के संबंध में और भी जानकारी दी और बहुत प्रशंसा की। तब सर आशुतोष मुखर्जी ने मन बना लिया कि वे राधा कृष्णन को कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के पद पर नियुक्त करेंगे या लेकर आएंगे। तदनुसार सर्वपल्ली राधाकृष्णन की नियुक्ति कलकत्ता विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के पद पर हुई। उस समय उनकी आयु 32 वर्ष की थी। कलकत्ता में, बंगाल में दर्शन शास्त्र के और भी विद्वान थे। कलकत्ता विश्वविद्यालय में ही S.K. दे जैसे, S.N. दास गुप्ता जैसे उद्भट विद्वान और दार्शनिक थे। वो इस पद के दावेदार थे और वयोवृद्ध थे। 32 साल के युवा राधा कृष्णन और उम्र में उनसे काफी बड़े S.N. दास गुप्ता, जो इंडियन फिलॉसफी जैसे बृहत्काय ग्रंथ के लेखक हैं और जाने माने दार्शनिक भी हैं। पर सर आशुतोष मुखर्जी ऐसे चमकदार हीरे को लाना चाहते थे जिससे उनकी और उनके विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा न केवल भारत में बल्कि भारत के बाहर भी और भी अधिक बढ़े। इसलिए उनका
सर्वेपल्ली राधाकृष्णन के लिए आग्रह था। 32 साल की आयु में सर्वेपल्ली राधाकृष्णन मैसूर छोड़कर कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्यभार ग्रहण करने जा रहे थे। जिस दिन वो ट्रेन से रवाना हो रहे थे, उस दिन मैसूर में एक अद्भुत दृश्य था। इसका वर्णन सर्वेपल्ली राधाकृष्णन के पुत्र सर्वेपल्ली गोपाल ने अपने पिता की जो जीवनी लिखी है, बहुत ही प्रामाणिक जीवनी उन्होंने अपने पिता की लिखी है, उसमें उन्होंने इस प्रसंग का वर्णन किया है। कम लोगों ने, कम पुत्रों ने अपने पिता की इतनी ईमानदारी से और इतने विस्तार से एक एक घटना का आंखों देखा वर्णन करते हुए ऐसी जीवनी लिखी है, जैसी कि सर्वेपल्ली गोपाल ने अपने पिता सर्वेपल्ली राधाकृष्णन की लिखी है। उसमें पृष्ठ 58 पर उन्होंने वर्णन किया है कि जिस दिन उनके पिता जा रहे थे मैसूर छोड़कर के कलकत्ता में कार्यभार ग्रहण करने के लिए, जब वो निकले घर से रेलवे स्टेशन जाने के लिए, तो उनके घर से लगा करके और रेलवे स्टेशन तक की सारी सड़क विद्यार्थियों से खचाखच भरी हुई थी। ट्रैफिक जाम हो गया था उस सड़क पर। ऐसा दृश्य इसके पहले मैसूर में कभी नहीं देखा गया। हाथों में फूल या मालाएं लिए हुए विश्वविद्यालय के छात्र थे और सर्वपल्ली राधाकृष्णन को विदा देने के लिए वे हजारों का समूह छात्रों का एकत्र हुआ था। कम गुरुओं को अपने शिष्यों से ऐसा सम्मान और ऐसी प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, उससे ही गुरु की पहचान बनती है। गुरु की पहचान शिष्यों के द्वारा बनती है। शिष्यों की पहचान गुरुओं के द्वारा बनती है। जो हमारी पारंपरिक शिक्षा प्रणाली रही है, उसका रहस्य, उसका मर्म यही है कि गुरु की पहचान डिग्रियों से, उपाधियों से, पुरस्कारों से, प्रकाशनों से, पत्रिकाओं में शोध पत्रों के द्वारा वहां नहीं की जाती थी। गुरु की पहचान वहां उसके शिष्यों के द्वारा होती थी कि कैसे शिष्य उन्होंने पैदा किए हैं, कैसे शिष्यों को उन्होंने जन्म दिया है। और शिष्यों की तो पहचान गुरु के द्वारा होती ही थी। किस गुरु के आप शिष्य हैं, इससे आप पहचाने जाते थे। कौन सी डिग्री आपके पास है, यह नहीं पूछा जाता था। किस पंडित से अध्ययन किया है, किस गुरुकुल में किस पंडित से अध्ययन किया है, वह पूछा जाता था। और उन गुरु का, उन पंडित का यह कह देना पर्याप्त माना जाता था कि हमारे शिष्यों में यह बहुत योग्य है, इसको कार्य दिया जाना चाहिए। तो उसको सम्मानपूर्वक कार्य दिया जाता था। यह परख का, पहचान का एक अचूक तरीका प्राचीन शिक्षा प्रणाली में था। गुरु को कैसा होना चाहिए, यह उपनिषदों के गुरुओं के उदाहरण से, दृष्टांत से हम देखते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद में गुरु कहते हैं, आ माम आयान्तु ब्रह्मचारिणः। सब ओर से, सारे जम्बूद्वीप से, भारतवर्ष से ब्रह्मचारी अध्ययन के लिए इच्छुक बटु मेरे पास आए, विद्या का प्रसार करने के लिए समर्पित गुरु, श्रेष्ठ गुरु वही हुआ करते थे जो निस्वार्थ भाव से केवल विद्यादान के लिए ही जीवन यापन करते थे। कोई प्रलोभन, कोई अन्य आकर्षण उनके जीवन में नहीं हुआ करता था। मनु ने गुरुओं की कुछ कोटियां बनाई हैं। मनुस्मृति में वे कहते हैं, उपाध्यायान दशाचार्य आचार्याणाम शतम पिता सहस्रम तु पितरीन माता गौरवेणातिरिच्यते। एक कोटि गुरु की उपाध्याय होती है। उपाध्याय तो ट्यूटर की तरह है, वेतन भोगी गुरु है। राजा से उसको प्राप्त होता है वेतन, मान सम्मान भी प्राप्त होता है।
तब वह राजा के कहे अनुसार राज परिवार के राजकुमारों को शिक्षा देता है। द्रोणाचार्य इसी तरह के उपाध्याय हो गए। कौरव और पांडव राजकुमारों को धनुर्वेद की शिक्षा देने के लिए उन्होंने उपाध्याय होना स्वीकार किया। कुछ स्वार्थ उनका था कि राजा द्रुपद से बदला लेना था। अन्यथा उनका भी आश्रम था। भरद्वाज के आश्रम में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी और उनका भी उसी प्रकार के गुरु के रूप में वो शिक्षा प्रदान कर ही रहे थे। पर द्रुपद ने जो अपमानित किया, उससे उनको एक अहंकार जो उनका आहत हुआ, उसके कारण द्रुपद से प्रतिशोध की भावना से उन्होंने धनार्जन करने के लिए उपाध्याय का पद स्वीकार किया। तब कुछ समझौता करना पड़ता है। तब एकलव्य को मना करना पड़ता है कि तुम्हें मैं नहीं सिखा सकता धनुर्वेद। यह उपाध्याय होता है। यह सबसे निचली कोटि है मनु के अनुसार गुरुओं की। उपाध्यायान दशाचार्य। वो कहते हैं कि उपाध्याय से 10 गुना बड़ा होता है आचार्य, क्योंकि आचार्य किसी धन के लोभ से, वेतन के लोभ से नहीं पढ़ाता। वेतन भोगी होता ही नहीं है, वह तो अपने आश्रम में बैठा हुआ है। ब्रह्मचारी उसके पास आ रहे हैं और वह शिक्षा दे रहा है। धनार्जन की कोई चिंता नहीं है। जितने आश्रम होते थे हमारे यहाँ के, ये सभी स्वावलंबी हुआ करते थे। किसी राजा पर, किसी संस्थान पर वे निर्भर नहीं हुआ करते थे। किसी सत्ता पर वे निर्भर नहीं हुआ करते थे। उनकी जो व्यवस्था थी वह आत्मनिर्भर व्यवस्था थी। वहाँ जो कुछ उपजता है आश्रम में, उसी से गुजारा होता था और पशुधन गायें रहा करती थी। यद्यपि राजा लोग दक्षिणा के रूप में कई बार प्रचुर मात्रा में उनको धन, गोधन आदि दिया करते थे, लेकिन स्वेच्छा से दिया गया दान केवल वे स्वीकार करते थे। पर मनु कहते हैं कि इस आचार्य से भी बड़ा गुरु पिता हुआ करता है। उपाध्यायान दशाचार्य आचार्याणाम शतम पिता। उपाध्याय से 10 गुना बड़ा तो आचार्य होता है, और आचार्य से 100 गुना बड़ा पिता होता है। क्योंकि पिता सचमुच में चाहता है कि उसका पुत्र जो शिष्य है, जिसको कि वह अध्यापन भी कर रहा है, पढ़ा रहा है, ज्ञान दे रहा है, वह विद्या के क्षेत्र में उससे भी आगे बढ़े। इस भावना से वह अध्यापन करता है। इसलिए पितृत्व की भावना गुरु में है, तो वह आचार्य से 100 गुना बड़ा गुरु हो जाता है। और सहस्रम तु पितॄन् माता गौरवेणातिरिच्यते। पिताओं से 1000 गुना बड़ी, सहस्त्र गुना बड़ी गुरु होती है माता, अपने गौरव के द्वारा। गौरव शब्द का प्रयोग किया है मनु ने यहाँ। गौरव का अर्थ ग्लोरी यहाँ नहीं है। संस्कृत व्याकरण में, संस्कृत व्याकरण के द्वारा हम जानते हैं कि गुरु से ही गौरव शब्द बनता है। गुरु का भाव गौरव, उसी से गुरुता बनता है, वही गरिमा है। तो गौरव, गौरव, गुरुता, गरिमा, ये सब गुरु से बने हुए शब्द, गुरु के भाववाचक शब्द हैं। जहाँ जहाँ श्रेष्ठ गुरु है, वहीं गौरव, गुरुता और गरिमा है। मनु जो यहाँ बताना चाह रहे हैं कि वेतन लेकर, वेतन लेने के भाव के साथ जो अध्यापन कर रहा है, वह तो सबसे निकृष्ट गुरु है। जो निस्वार्थ भाव से मुझे कोई कुछ प्रदान करेगा, इस भाव से विद्यादान, मुझे कोई कुछ प्रदान करेगा, इस भाव को छोड़कर विद्यादान कर रहा है, वह उससे 10 गुना बड़ा गुरु है। लेकिन जिसमें पितृत्व की भावना है कि मैं पिता हूँ, मैं इन शिष्यों का पिता हूँ, वह 1000 गुना, वह उससे 100 गुना बड़ा गुरु होता है। और जिसमें पितृत्व की ही नहीं, मातृत्व की भी भावना है,
वह तो हजार गुना बड़ा गुरु है उससे भी। यह श्रेष्ठ गुरु का गुरुत्व बता रहे हैं मनु, कि एक अच्छे गुरु में वेतन का लालच बिल्कुल ना हो। वो बिना वेतन लिए यदि पढ़ाता है तब तो और अच्छा है, यद्यपि आज के समय यह संभव नहीं है। प्राचीन काल में जब आश्रम थे उनमें यह संभव था। 100 साल पहले तक भी यह संभव था कि पंडित हैं, अपने घर में बैठे हुए हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं, कोई वेतन नहीं ले रहे हैं, सारे देश से छात्र उनके यहाँ पहुंच रहे हैं, वे ही उल्टे उन छात्रों के भरण पोषण की, भोजन की व्यवस्था भी कर रहे हैं। उनका घर ही उनका गुरुकुल हो गया है। और ऐसे पंडित 60-70 वर्ष पूर्व तक भी, 75 वर्ष पूर्व तक भी निश्चित रूप से थे। गांव में भी थे, गांवों में थे, काशी में थे, अन्यत्र भारत में थे, दक्षिण में थे। वे उस गुरु परंपरा का जो अत्यंत महनीय रूप है, उसके उदाहरण हुआ करते थे। उपनिषदों में जिन श्रेष्ठ गुरुओं का चरित्र वर्णित है, उनमें उनकी अध्यापन शैली का नमूना दिया गया है कि किस तरह से वो ज्ञान प्रदान करते थे, उनकी टीचिंग मेथोडोलॉजी किस प्रकार की हुआ करती थी। एक तो प्रश्न प्रतिप्रश्न, दृष्टांत, उदाहरण और ऊर्ध्व प्रवचन, निगमन आदि की शैली का प्रयोग वे करते ही थे। वे पूछते थे कि कितना जानते हो। नारद जब आते हैं सनत कुमार के पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए, तो सनत कुमार उनसे पूछते हैं कि कितना पढ़ा है। नारद 19 विद्याओं का नाम गिना देते हैं। चारों वेद, वेदांग और ज्योतिष, व्याकरण आदि तो उसमें है ही। अन्य अनेक विद्याएं हैं, राशि या गणित भी उसमें है, पितृकल्प इत्यादि हैं। लंबी सूची वहां उपनिषद में दी गई है, बृहदारण्यक उपनिषद में। और सनत कुमार कहते हैं कि ये सब नाम हैं, ये सब सांसारिक विद्याएं हैं। एक सबसे ऊंची विद्या है, वह तुमने नहीं अभी तक सीखी है। उद्दालक बहुत बड़े दार्शनिक हैं उपनिषद के, और उनका अपना चिंतन है। महत्वपूर्ण दार्शनिक वे हैं भारतवर्ष के। छांदोग्य उपनिषद में उद्दालक और श्वेतकेतु का संवाद आता है। श्वेतकेतु को अच्छे गुरुकुल में अध्ययन के लिए उद्दालक ने भेजा अपने पुत्र को, और कई साल बाद उस गुरुकुल की सारी विद्याएं जो वहाँ पढ़ाई जाती थी, उनको सीख कर श्वेतकेतु गर्व से भरे हुए पहुंचे अपने पिता के पास, अपने घर लौटे, ज्ञानमानी होकर के वो आए। उद्दालक ने पूछा कि क्या क्या तुमने पढ़ा है, तो वह भी बहुत विद्याओं के नाम गिना देते हैं कि मैंने सब विद्याएं ये सब पढ़ ली हैं। उद्दालक प्रश्न करते हैं कि क्या तुमने वह विद्या सीखी है जिसको जानने से सब कुछ जान लिया जाता है। तब श्वेतकेतु कुछ कुछ चौंकते हैं, और वह कहते हैं कि ऐसी तो कोई विद्या मुझे नहीं सिखाई गई। तब उद्दालक कहते हैं कि तुम्हारी शिक्षा में कमी रह गई है, और मैं तुम्हें वह प्रविधि बताऊंगा उस विद्या तक पहुंचने की जिसको जानने से सब जाना जा सकता है। उसमें हम देखते हैं कि कैसे अन्वेषण किया जाता है, कैसे ऊह और अभ्यूह किया जाता है, कैसे तार्किक प्रणाली विकसित की जाती है, कैसे दृष्टांतों के द्वारा तत्वबोध कराया जाता है। उद्दालक बताते हैं कि मिट्टी के बर्तन, कई बर्तन तुम देखते हो,
एक-एक बर्तन को देखते हो तो उसकी संरचना का अध्ययन करते रहोगे, कि ये मिट्टी का बना हुआ घड़ा है, या मिट्टी का बना हुआ शराब है, या खिलौना है मिट्टी का बना हुआ। उसकी जानकारी तुम प्राप्त करते रहोगे, उसके निर्माण की विधि प्रा समझते रहोगे, उसकी कला पर बात करते रह सकते हो। तो वो अलग-अलग विद्याएँ, अलग-अलग प्रकार की जो वस्तुएँ हैं, उनको जानने की हो जाती हैं। लेकिन जब तुम यह विचार करते हो कि ये सारे पदार्थ, चाहे वह घड़ा हो, चाहे वह खिलौना हो, चाहे वह शराब हो, ये किस मूल वस्तु से बने हैं, तो तुम मिट्टी का अध्ययन करते हो कि मिट्टी से बने हैं, तो सब में मिट्टी ही व्याप्त है, ऐसा तुम समझ लेते हो। यह मूल तत्व को पहुँचने की एक प्रणाली होती है। जिस तरह से तुम कई गहने देखते हो कि ये माला है या हार है, या कंगन है या कर्णफूल है, तो उनकी संरचना पर तुम विचार करते हो कि कैसे बने हैं, क्या इनमें कला है, यह सब विचार कर सकते हो। लेकिन जब तुम यह विचार करते हो कि किस चीज़ से बने हैं, तो तुम उस तत्व तक पहुँचते हो जिससे ये बने हैं, वह सोना है। उस सोने पर तुम विचार करते हो। ऐसा हर बार वो बता-बता कर पूछते हैं कि समझ में आया? तो श्वेत-केतु कहते हैं कि कुछ-कुछ समझ में आया, कुछ ठीक से समझ में नहीं आया, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन की ऊह और अभ्यूह की प्रणाली क्या होगी? क्योंकि तत्व को तो शब्दों से आसानी से नहीं समझाया जा सकता। उसकी एक मेथोडोलॉजी, उसकी एक प्रणाली हो सकती है कि मूल तत्व तक, जो एसेंस है, उस तक हम कैसे पहुँचते हैं। इसलिए उदाहरणों के द्वारा बता रहे हैं कि कई-कई विषयों का अलग-अलग ज्ञान होना, जैसा कि आज के समय में विशेषज्ञताएँ हैं, स्पेशलाइज़ेशंस हैं। दर्शन शास्त्र का ही एक विभाग था साइकोलॉजी, साइकोलॉजी पृथक हो गया तो उसके विशेषज्ञ अलग हो गए। फिर साइकोलॉजी में भी कई-कई विभाग हो गए तो उनके अलग-अलग विशेषज्ञ हो गए। यहाँ तक कि पशुओं की साइकोलॉजी को समझने वाले अलग हो गए। पशुओं की साइकोलॉजी में भी चूहों की साइकोलॉजी को जानने वाले एकदम अलग हो गए। मैं एक ऐसे बहुत बड़े साइकोलॉजी के विद्वान को जानता हूँ, क्योंकि चूहों के मनोविज्ञान के बड़े विशेषज्ञ थे। तो बाकी सब भूल करके वो निरंतर जीवन भर वो चूहों का मनोविज्ञान, इसी पर शोध करते हैं, उसके भी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के विशेषज्ञ हो जाते हैं। तो बाकी सब छूट जाता है। मनुष्य छूट जाते हैं, संसार छूट जाता है, वो चूहों के व्याख्याता बन जाते हैं। उद्दालक ये कहना चाहते हैं कि हम अलग-अलग चीज़ों का अलग-अलग अध्ययन करते जब रह जाते हैं, तो मूल तत्व छूट जाता है। तब दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान अलग हो जाता है, तो दर्शन छूट जाता है। मनोविज्ञान में भी अलग-अलग क्षेत्र बन जाते हैं, तो मनोविज्ञान जो मनस का तत्व है, वह छूट जाता है। तब मूल तत्व न छूटे, इस तरह से एक तार्किक प्रणाली और ऊह और अभ्यूह की प्रणाली हमको विकसित करना चाहिए। श्वेत-केतु कहते हैं कि ठीक से पूरा समझ में नहीं आया। तब उद्दालक कहते हैं कि जो पेड़ है, इससे गूलर का पेड़ है, उदुम्बर, उसको एक फल तोड़ कर के लाओ। उद्दालक के कहने पर श्वेत-केतु उसका एक फल तोड़ कर के लाते हैं। उद्दालक कहते हैं कि इसको तोड़ो। उसको श्वेत-केतु तोड़ते हैं, कोमल फल होता है, ऐसा टूट जाता है 2 हिस्सों में। श्वेत-केतु पूछते हैं कि इसके भीतर क्या देखते हो? उद्दालक पूछते हैं श्वेत-केतु से कि इसके भीतर क्या देखते हो? श्वेत-केतु कहते हैं, "अणव इव इमे धाना भगवन्।" हे भगवान, इसके भीतर तो अणु की तरह छोटे-छोटे बीज हैं। उद्दालक कहते हैं कि इसमें से एक बीज उठाओ। किसी तरह श्वेत-केतु उसमें से एक बीज निकालते हैं। उद्दालक फिर कहते हैं कि इसको तोड़ो। अब इतना बारीक अणु के बराबर बीज है, बहुत छोटा। श्वेत-केतु उसको तोड़ने का प्रयास करते हैं। उद्दालक फिर पूछते हैं कि क्या देखते हो? श्वेत-केतु कहते हैं कि कुछ भी नहीं है, इसके भीतर तो कुछ भी नहीं है। उद्दालक कहते हैं कि यह जो तुम जिसको कह रहे हो कि कुछ भी नहीं है, उसी में सब कुछ है। उसी से बीज, उसी से फल, उसी से जड़ें, अंकुर, उसी से तना, उसी से शाखाएँ, उसी से पल्लव, उसी से यह महावृक्ष बनता है। महावृक्ष का पत्तों का अध्ययन करते रहोगे, शाखाओं का अध्ययन करते रहोगे, तनों का अध्ययन करते रहोगे, वह एक बात है। फल का अध्ययन करते रहोगे, बीज का भी अध्ययन करते रहोगे, तो वह एक बात है। बीज के भीतर जो है, जो कि कुछ नहीं जैसा लगता है, उस तक पहुँचोगे तो तत्व तक पहुँचोगे। उद्दालक ने बहुत ही सरल सहज ढंग से क्वांटम मैकेनिक्स यहाँ समझा दिया है। जिन लोगों ने अणु पर परीक्षण किया,
हमारे समय के वैज्ञानिकों ने जब भौतिक शास्त्र में नया भौतिक शास्त्र आया, मॉडर्न फिजिक्स जो आया 1905 के आसपास, आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बाद मैक्स प्लैंक ने जो थ्योरी ऑफ क्वांटा विकसित की और उसमें अणु पर परीक्षण करने वाले वैज्ञानिक ने देखा कि जो आंखों से नहीं दिखाई देता है, अत्यंत सूक्ष्माति सूक्ष्म तत्व है, उसको लेबोरेटरी में जब हम विखंडित करते हैं तो देखते हैं कि उसके भीतर तो सारा संसार समाया हुआ है, सारा ब्रह्मांड ही उसके भीतर है। हम चकित हो जाते हैं कि इसमें तो अरबों खरबों सूक्ष्म कण नाच रहे हैं। तब लगता है कि शिव का तांडव यही है, अखिल ब्रह्मांड घूम रहा है इसके भीतर, एक अणु के भीतर। तो यह जो आधुनिक विज्ञान है, वह कहीं अपने परीक्षणों के द्वारा उस तत्व तक पहुंचने का प्रयास करता है, जिसको कि उद्दालक अपनी सूक्ष्म दृष्टि से एक तार्किक प्रणाली, हम अपने भीतर रीजनिंग करते हुए कैसे उस तक पहुंचते हैं तर्क के द्वारा, उसकी एक मेथोडोलॉजी, उसकी एक प्रविधि बता रहे हैं। इसलिए उद्दालक उस प्रविधि के बड़े भारी आविष्कर्ता हैं, जिससे हम तत्वबोध प्राप्त करते हैं। कालिदास ने श्रेष्ठ गुरु और शिष्य, उसके संबंधों पर बहुत मार्मिक बातें कही हैं। उन्होंने एक श्रेष्ठ गुरु का और उसकी शिष्या का वर्णन करते हुए गुरु के मुख से कहलाया कि यत् यत् प्रयोग विषये मया भाविकमुपदिश्यते तस्यै तत्तत् विशेष करणात् प्रत्युपदिशति व माम बाला। जो कुछ भी मैं उसको समझाता हूँ वो बहुत प्रतिभाशाली है। जो कुछ भी मैं उसको उपदेश देता हूँ, तत्तत् विशेष करणात्, उसका वह विशेष करण कर देती है। जितना जो कुछ मैं समझाता हूँ, उसको बहुत विशिष्ट बना करके वह प्रस्तुत कर देती है। तो प्रत्युपदेश वह मेरा कर रही है, ऐसा लगता है। यह विशेषकरण और प्रत्युपदेश, ये दो अवधारणाएं कालिदास यहाँ शिक्षा प्रणाली के संबंध में दे रहे हैं। गुरु उपदेश देता है, शिष्य उसमें और भी अधिक कुछ ऐसा जोड़ देता है जिससे कि वह और अधिक प्रभावशाली हो जाता है, और वह गुरु के लिए प्रत्युपदेश हो जाता है कि गुरु को लौटा दिया और अधिक उत्तम बना करके। यह बहुत सुंदर अवधारणा है शिक्षा के क्षेत्र में। अच्छे गुरु और अच्छे शिष्य का अभिज्ञान भी इसके द्वारा हम प्राप्त करते हैं। यह पहचान है कि गुरु जिस शिष्य को, प्रतिभाशाली शिष्य को उपदेश देता है, ज्ञान देता है, वह उस ज्ञान को और भी अधिक बढ़ा देता है। इस तरह से बढ़ा देता है कि गुरु गुरु को लगता है कि अब मुझे इससे सीखना पड़ रहा है। प्रत्युपदेश यह मुझे दे रहा है कि मैं इसमें इतना कुछ मैंने जोड़ दिया है कि आपके लिए कुछ और प्राप्त करने के लिए उसमें आ गया। यह अवधारणा जब तक रही है तभी तक विद्या की वृद्धि होती रही है। तब गुरु की पहचान शिष्यों से और शिष्यों की पहचान गुरु से संभव बनती है, क्योंकि गुरु ये जानता है कि मेरे शिष्य मैंने जो तैयार किए हैं वो ऐसे हैं कि मैंने जितना जो कुछ बताया है उसमें वो कुछ इतना जोड़ेंगे अपने आगे के चिंतन से कि मुझे उससे अपने आप को अद्यतन करना होगा। इसी तरह से विद्या की वृद्धि होती है। यही हमारी गुरु शिष्य परंपरा है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।